करीब 28 घंटे का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा अपने अंतिम चरण में है। रूस के राष्ट्रपति डिनर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया है, जिसके बाद आज रात करीब 11 बजे वो मॉस्को के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन डिनर को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। सूत्रों की माने तो आज डिनर में भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता नहीं दिया गया, पर शशि थरूर को डिनर का निमंत्रण जरूर है। थरूर ने कहा है कि उन्हें विदेश मामलों की कमेटी के चेयरमैन होने के नाते डिनर का ये न्योता मिला है। ऐसे में वो डिनर में शामिल भी हो रहे हैं। ये खबर ऐसे समय पर सामने आई है जब एक दिन पहले ही कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि आमतौर पर परंपरा है कि जो भी बाहर से आता है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन से जरूर मिलता है। तो शशि थरूर की तरफ से तो यह स्पष्ट किया गया है कि क्यों उन्हें न्योता है, और पहली बात तो यह कि उनको न्योता मिला है। हमारे साथ राहुल गौतम जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। राहुल, क्या ये स्पष्ट राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ऑफिशियली किया गया है कि डिनर का भी निमंत्रण उनको नहीं दिया गया है? बिल्कुल, देखिए ऑफिशियली जो कांग्रेस पार्टी है उसके जो इंचार्ज है मीडिया के जयराम रमेश, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें साफ कहा है कि दोनों एलओपी यानी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों को आज रात होने वाले प्रेसिडेंट पुतिन के ऑनर में जो डिनर दिया गया है राष्ट्रपति भवन में, उसका न्योता नहीं दिया गया है। और जाहिर है इसको लेकर कांग्रेस पार्टी को खासी आपत्ति भी है कि जबकि आपने दोनों एलओपीज को यानी राहुल गांधी को और मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं इनवाइट किया इस इंपॉर्टेंट स्टेट सेरेमनी के लिए, उसके बावजूद शशि थरूर को मौका दिया गया है या इनवाइट दिया गया है। आपको ध्यान होगा इससे पहले भी जब फॉरेन डेलीगेशन जाने थे उस समय पर भी कांग्रेस ने कुछ नाम दिए थे, उनको दरकिनार करते हुए जो सरकार है उसने शशि थरूर को डेलीगेशन का पार्ट बनाया। तो कांग्रेस का साफ तौर पर ये कहना है कि ये अंडरमाइन करता है जो ऑफिस दोनों होल्ड करते हैं, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जो दोनों ऑफिस होल्ड करते हैं उसको वो अंडरमाइन करता है। और ये जो पोजीशन है लीडर ऑफ ऑपोजिशन की, ये भी जनता ने दी है और उनका भी उतना ही हक है ना सिर्फ प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने का या और जो डेलीगेशंस आते हैं उनसे मिलने का, बल्कि जो स्टेट की जो सेरेमनीज होती हैं उसमें हिस्सा लेने का। और जाहिर है उनका ये साफ तौर पर कहना है कि ये लोकतंत्र को कमजोर करने वाली एक परिपाटी शुरू की जा रही है, एक प्रथा की शुरुआत की जा रही है। जबकि ऐसा वो भी याद दिलाते हैं कि देखिए जब हमारी सरकार थी तब सुषमा स्वराज, अरुण जेटली या और जो तमाम जो नेता हुआ करते थे बीजेपी के, उनको एक्सेस दिया जाता था जब भी कोई फॉरेन डिग्नेटरी आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। 14-19 में तो एलओपी था नहीं, लेकिन 24 के अंदर क्योंकि अब मिल चुका है राहुल गांधी को लोकसभा के अंदर, और अब उनके साथ इस तरीके का बर्ताव कांग्रेस पार्टी को इसको लेकर तो प्रोटोकॉल समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ इस समय प्रणय उपाध्याय भी जुड़ रहे हैं। प्रणय, क्या कहता है प्रोटोकॉल, क्या कहती है रवायत, क्या होती है रीति इस न्योते को लेकर? देखिए, परंपरा तो रही है श्वेता कि लीडर ऑफ अपोजिशन को बुलाया जाता है जो लीडर्स हैं, लेकिन कई बार ये भी हुआ है कि लेट हुआ हो या नहीं हो, अवेलेबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि ये राष्ट्रपति की तरफ से जाने वाला निमंत्रण होता है और राष्ट्रपति की तरफ से निमंत्रण जाने से पहले ये तस्दीक हो जाती है कि वो व्यक्ति यहाँ है, अटेंड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। परंपरा तो रही है प्रोटोकॉल के हिसाब से, इसके पहले लीडर ऑफ अपोजिशन जाते भी रहे हैं, वहां पे उसका हिस्सा रहे हैं, मीटिंग्स भी होती रही हैं। लेकिन इस बार को लेकर राष्ट्रपति भवन की तरफ से अभी आधिकारिक कोई सूचना नहीं आई है, क्योंकि इन्वाइट करने वाली अथॉरिटी राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन ये अपने हिसाब से तय करता है कि वो इस बार किसको बुलाना चाहते हैं। हर बार कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस की तरह नहीं होते हैं, क्योंकि यूनियन कैबिनेट के भी हर मंत्री का वहां पे इनविटेशन नहीं होता है। एक सिलेक्टेड गेस्ट लिस्ट होती है, जितने लोग उस बैंक्वेट में या जितना बड़ा बैंक्वेट सरकार आयोजित कर रही है उसके अनुसार। लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी अभी एक आधिकारिक जो स्पष्टीकरण है उसका इंतजार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये क्यों हुआ, क्या हुआ और कैसे हुआ है, इस पर तथ्यात्मक स्थिति क्या है ये अभी स्पष्ट नहीं है।